हर वर्ष ये रथ यात्रा के लिए रथ धार्मिक विधि विधान के अनुसार नई लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी एकत्र करने का कार्य बसंत पंचमी फरवरी मार्च से प्रारंभ होता है और निर्माण अक्षय तृतीया अप्रैल से। विशेष बात यह है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं, जबकि आमतौर पर हिंदू मूर्तियां पत्थर की होती हैं। इन मूर्तियों को हर 12 वर्षों में बदला जाता है, जिसे नवकलेबर कहते हैं। रथों को मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। यह रस्म भक्तों को भगवान से जोड़ती है और पुण्य का कार्य माना जाता है। पुरी की रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिल संहिता में भी मिलता है। रथ यात्रा के दिन मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों से कार्यभार विशेष सेवकों दैतापति को सौंप दिया जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रस्म है छैरा पन्हरा, जिसमें गजपति राजा हाथ में सोने का झाड़ू लेकर रथों की सफाई करते हैं और चंदन जल छिड़कते हैं। यह विनम्रता का प्रतीक है कि भगवान जगन्नाथ के समक्ष सभी समान हैं, राजा हो या सामान्य भक्त। रथ यात्रा से कुछ सप्ताह पहले भगवान को विशेष स्नान कराकर एकांतवास में रखा जाता है। इस दौरान मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। इस पर्व के अवसर पर लोग मांसाहार का त्याग करते हैं। अन्य किसी भी मंदिर में एक बार स्थापित मूर्ति को बाहर नहीं लाया जाता, लेकिन पुरी का जगन्नाथ मंदिर इस परंपरा का अपवाद है। रथों को चलते फिरते मंदिर माना जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं इच्छा व्यक्त की थी कि वे हर वर्ष अपने जन्मस्थान की यात्रा करना चाहते हैं। एक अन्य कथा कहती है कि सुभद्रा माता अपने मायके द्वारका जाना चाहती थीं, तो उनके दोनों भाई उन्हें लेकर गए। यह यात्रा उसी स्मृति का प्रतीक मानी जाती है। भागवत पुराण के अनुसार यह वही दिन था जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा कंस के आमंत्रण पर कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। एक और कथा के अनुसार एक बार द्वारका में श्री कृष्ण की 8 रानियों ने माता रोहिणी से वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी ने सुभद्रा को दरवाजे की निगरानी में भेज दिया। जब कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे तो वे वहीं रुककर कथा सुनने लगे। उसी समय नारद मुनि आए और तीनों को साथ खड़े देख प्रार्थना की, आप तीनों इसी तरह भक्तों को दर्शन देते रहे। तभी से ये तीनों इसी स्वरूप में पुरी में विराजते हैं। छेरा पहरा यह जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे प्रसिद्ध रस्मों में से एक है। इसमें गजपति राजा स्वयं रथों और मूर्तियों के चारों ओर झाड़ू लगाकर चंदन जल छिड़कते हैं। यह परंपरा दिखाती है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिए।